और चलिए अब बड़ी खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं बदायूं लोकसभा सीट की, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव की तरफ से नामांकन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे। आपको बता दें कि इससे पहले शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवार थे, लेकिन अब आदित्य यादव ने यहां पर नामांकन किया है। इससे पहले वो पूजा पाठ करते नजर आए और आदित्य यादव ने जीत का भी दावा किया है। अच्छा, आदित्य यादव अब एक्टिव राजनीति में पहली बार उतर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने तमाम बड़े दिग्गज, हालांकि ये इसे कैसे देखते हैं कि दुर्विजय शाह से आपका सामना? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपना नेतृत्व, अपना चुनाव में अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार है। वो अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। मैं यही है कि अच्छी लड़ाई होगी और निश्चय ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहा तो जीत होगी समाजवादी पार्टी की। अच्छा, आपके दो करीबी जिसमें कि आबिर रजा और इकबाल, जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ भी छोड़ा था और ये भी कहा था कि मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मुस्लिमों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो वापस से समाजवादी पार्टी में आ गए। इसे आप कैसे देखते? देखिए, जो घर में रहते हैं और घर के बड़े होते हैं, उनको अगर कोई चीज से शिकायत होती है तो निश्चित ही वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, और अगर दर्ज नहीं कराते तो वो कभी घर के नहीं होते। तो जब भी चाहे आबिद साहब हो, चाहे शिरवानी साहब हो, अगर उन्होंने कभी भी कोई अपनी बात कही है तो पहली चीज वो अपने निजी तौर पे अपने लिए कभी उन्होंने नहीं कुछ मांगा है तो अपने लोगों के लिए मांगा है, इस बदायूं के लिए मांगा है। तो मैं यही कहूंगा कि घर के लोग हैं, अगर कोई उनकी पीड़ा होती है तो उसको सुना जाना चाहिए, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सुनने का काम किया है, तो उन लोगों को सब लोग साथ में हैं। आज आप लोग देख सकते हैं। तो आदित्य ने पर्चा भर दिया, उम्मीदवारी अपनी जाहिर की, और उस पर शिवपाल यादव का भी रिएक्शन आ गया है। उनका कहना है कि युवाओं की मांग पर यह बदलाव किया गया है और अपार प्यार मिल रहा है, ये भी कहा है शिवपाल यादव ने। जिस तरह से पहले वो उम्मीदवार थे इस सीट पर और उसके बाद नाम बदला गया, आदित्य यादव को यहां से पर्चा भरवाया गया है, उस पर रिएक्शन दिया है। कहा है कि युवाओं की मांग पर टिकट बदला। कहना चाहेंगे आदित्य यादव नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? हाँ, आदित्य यादव नामांकन करने जा रहे हैं अभी। क्या कहना चाहेंगे आप पिता के तौर पर? आज क्या है, कैसे देखते हैं आज के इस दिन को? देखिए, हमारा आशीर्वाद है और आशीर्वाद का बड़ी विजय हो। और क्योंकि आपने अपना टिकट उन्हें दे दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल तरह तरह के हो रहे हैं कि तय ही नहीं कर पा रही है सपा कि टिकट किसे देगी। सपा ने बहुत पहले ही तय कर लिया था। जिस दिन हम पहले दिन यहाँ आए तो युवाओं ने मांग कर दी, फिर युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी मांग कर दी। कहा बेटा अब तो एमएलए होई, आदित्य को लड़ाओ। तो मतलब अभी तक धर्मेंद्र यादव, सबसे पहले अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आप चाहते थे कि आदित्य यादव भी चुनाव में उतरे? देखिए, इसमें चाहे देखिए हम लड़े, चाहे धर्मेंद्र लड़े, चाहे आदित्य लड़े, वो तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ाती है, और जनता जब जनता ही जिताती है, तो यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि आदित्य को भारी बहुमत से जिताएंगे। और बधाई के बाद अब बात करेंगे मैनपुरी की, जहां से बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। जयवीर सिंह ने नामांकन भर दिया और उसके बाद रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। कि आखिरकार क्या ही कुछ किया है डिंपल यादव ने, हाथ दिखाया है, क्योंकि ये वो सीटें हैं, बदायूं हो या फिर मैनपुरी सीट हो, जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है। लेकिन जयवीर सिंह यहां पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि इस बार डिंपल यादव को यहां से हराएंगे। डिंपल ने मैनपुरी के लिए क्या किया है, मैनपुरी से इस बार कमल खिलेगा। जयवीर सिंह हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। आज नामांकन किया है, सिर्फ चुनौती बड़ी है आपके सामने? कोई चुनौती नहीं, लोकतंत्र में चुनौती नहीं होती। जनता का दिल, जनता का विश्वास, जनता की आशीर्वाद, यही होता है। और मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी के कार्यक्रमों, नीतियों, रीतियों को मिल चुका है। उसी के बल पर यहाँ कमल खिलने जा रहा है, भगवा लहराने जा रहा है। आपने नामांकन किया है, पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव आपको ही घेरते हुए दिखाई दिए थे, कह रहे थे कि आपकी मदद मिली। आज तो आप ही सीधे चुनौती देने, अगर हमें ही जिताते रहे तो हमें भी जीतेंगे।
अगर वे कहते हैं कि हम ही उन्हें जिताते रहे हैं तो फिर तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। काहे के लिए अपनी पत्नी को लड़ाए फिर हम जिताते रहे तो अब की बार हमारे लिए छोड़ दो, हम जीतेंगे ही, लड़के भी जीतेंगे, बिनड़े भी जीतेंगे। शिवपाल यादव सांसद के तौर पर कैसे उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? आपका इलाका है, आप खुद भी लड़ेंगे। अब ये जनता बताएगी। देखिए अब इस बार का चूंकि 1.5 साल से लगभग सांसद हैं वो, अब तो उन्होंने क्या डिलीवरी दी, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ धरातल तक उतारने का काम किया, प्रदेश सरकार तक क्या लाके उन्हें दिया, 1.5 साल में मतदाताओं के बीच में जनता के सुख दुख में कितना उन्होंने भागीदारी की, इन सब पर चुनाव होगा। तो बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह को मौका यहां पर दिया गया है। मैनपुरी से सीधा हमारे सहयोगी अजय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, कितना दिलचस्प मुकाबला होगा जिस तरीके से बीजेपी ने जयवीर सिंह, क्योंकि बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से जयवीर सिंह। बिल्कुल, जयवीर सिंह इसी इलाके के बड़े नेता हैं। पहले शिवपाल यादव के साथ रहे, शिवपाल यादव के सहयोगी रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव के परिणाम आने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जीतने में सहयोग जयवीर सिंह ने दिया था जो चुनाव था उसमें, लेकिन अभी उम्मीदवार जब से बनाया गया है, आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है नामांकन के ठीक बाद, और यहाँ केशव देव मौर्य पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं। तो जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, जो कोर वोटर है अखिलेश यादव का, वो कोर वोटर के प्रभाव पर असर डालने के लिए मोहन यादव को लेकर आया जा रहा है। लगातार चोट जो है मोहन यादव के जरिए कोशिश की जा रही है करने की। टक्कर जोरदार होने वाली है क्योंकि बड़ा फेस है, क्योंकि खुद जो परिवार की मुख्य बहू है, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो चेहरा है समाजवादी पार्टी से। यहाँ तो पूरी ताकत परिवार लगाता भी दिखेगा। कल उनका भी नामांकन है, अखिलेश यादव खुद भी मौजूद रहेंगे, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे, रामगोपाल यादव मौजूद रहेंगे। उसकी टक्कर में आज नामांकन यहाँ पर एक तरफ सिंह का हुआ और उसके समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं, मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित ही हॉट सीट बनकर उत्तर प्रदेश में इस समय मैनपुरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, आप बड़ी बातें लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये हॉट सीट बन गई और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला हो रहा है, जयवीर सिंह लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो बता रहा है कि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ झोंकती हुई दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दशक से हैदराबाद की सीट पर कब्जा जमाए ओवैसी परिवार के लिए इस बार मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को मैदान में उतार दिया है, जो हर मोर्चे पर असदुद्दीन ओवैसी को घेर रही है। स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 4 दशक से ओवैसी परिवार का कब्जा है, लेकिन अब उस सीट के पाए हिलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि अपनी सियासी विरासत बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी घबराए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने हैदराबाद के फायर ब्रांड लेडी माधवी लता को मैदान में उतार दिया है, जिन्होंने हैदराबाद की गली और मोहल्लों में ऐसा तहलका मचा रखा है कि एआईएमआईएम चीफ का गला सूख रहा है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को हर मोर्चे पर घेरती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी ने हैदराबाद के पसमानदा मुसलमानों को गुमराह कर बेशुमार संपत्ति बनाई है। असदुद्दीन जी पहले किराए घर में थे। असदुद्दीन जी कहाँ पे थे? पहले किराए घर में थे। किराए घर से जो निकले असदुद्दीन जी, पसमानदा मुसलमान के मसीहा बनने का वादा करते हुए वो कहाँ चल पड़े? 7 एकड़ का इतना बड़ा मंजिल का ओनर हो गए, अंबानी जी हो गए मुसलमानों का, और पसमानदा रह गया। गरीब मुसलमान गरीब रह गया। ऑटो चलाने वाला ऑटो चलाते रह गया, या कभी कभी ऑटो भी बेच लिया। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है। लेकिन असदुद्दीन जी क्या हुए? एक किराए के घर से आकर 7 एकड़ का मंजिल का ओनर हो गया, जमींदार हो गया। आज आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ, बीजेपी भी आ जाए कोई बात नहीं, बीजेपी के पालकड़े आ रहे, बच्चे वो भी आ जाए कोई बात नहीं, रेड्डी आ रहे आ जाए कोई बात नहीं, राम आ जाए